बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक निर्लज्जता के उदाहरण बन गए हैं, जो चुनाव हारने के बावजूद कोई न कोई जुगाड़ कर अब कुर्सी पर बने हुए हैं। बिहार में प्रोटेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक निर्लज्जता के उदाहरण बन गए हैं, जो चुनाव हारने के बावजूद कोई न कोई जुगाड़ कर अब कुर्सी पर बने हुए हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है, तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताते बुधवार को सहरसा स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही। इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कोई भी खेला हो जाए। आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में 2012 के बाद नीतीश का 7वां राजनीतिक प्रयोग है। केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, बिहार में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहें या अकेले रहें, फिर बीजेपी के साथ रहें, इससे बिहार में क्या बदल जाएगा। आज बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हुई। बिहार में क्या चीनी मिलें चालू हुई। बिहार के लोगों को क्या रोजगार नहीं मिला। बिहार के लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ही इस प्रदेश को सही विकल्प चुनकर विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसके लिए गांव-गांव घूमकर हम नए लोगों को तलाश रहे हैं। 20 फरवरी से सहरसा में 1 महीने से रहकर सभी प्रखंड और पंचायत तक पदयात्रा निकालकर यहाँ की समस्याओं से रूबरू होंगे। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग संप्रदाय जाति के लोगों ने एक नए सर्वेक्षण में 55% लोगों ने बिहार में नए विकल्प की आवश्यकता बताई। पहले हम दल और नेताओं के लिए काम करते थे, अब वही काम जनता के बीच अलग जगाकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी भूमिका एक कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार अच्छी मिट्टी का चुनाव कर अच्छी मूर्ति बनाते हैं, उसी प्रकार हम भी अच्छे लोगों की तलाश कर एक नए राजनीतिक विकल्प को तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की जब मैं मदद की उस समय उनकी छवि सुशासन तो तब होगा जब बिहार की जनता खुद खड़ी होकर जितने भी खेला करने वाले लोग हैं उनको झाड़ू मारकर बाहर करेगी, और तभी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर अभी एनडीए में आए हैं। ये तीन ही बात नहीं। 2012 से लेकर 2023 के बीच में 10 वर्ष में नीतीश कुमार का ये 7वां सरकार को लेकर प्रयोग है। मैं आपके याददाश्त के लिए गिनवा देता हूं। 2012-13 में नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा घोषित किया गया, उस समय एनडीए की सरकार चल रही थी, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़ा और माइनॉरिटी की सरकार चलाई। वो पहला प्रयोग था। दूसरा, जब लोकसभा चुनाव में 2014 में चुनाव उनका दल हार गया, तो उन्होंने पद को छोड़कर मांझी जी को बना दिया, पीछे से सरकार चलाने की कोशिश की। वो दूसरा प्रयोग हुआ। फिर 8 महीने के बाद मांझी जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री फरवरी 2015 में बने, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर नवंबर 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, ये चौथा प्रयोग था। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गए, वो 5वां प्रयोग हुआ। फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में पिछले 2021 अगस्त में भागे, वो 6वां प्रयोग है। और अभी फिर वापस से भाजपा में गए हैं, ये 7वां प्रयोग है। ये आपके ध्यान में इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यही नीतीश कुमार हैं, पहले तो सरकार ठीक ही चला रहे थे, लोग इनको सुशासन बाबू समझते थे। नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हुआ है, 10 वर्ष में 7वीं सरकार है। आपके हमारे लिए खबर ये है कि मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ है कि भाजपा के साथ है, लेकिन आप इसको समझिए, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो सारी नीतियां भी बदलती हैं, सारे अफसर भी बदलते हैं, पूरी सरकार की प्राथमिकता भी बदलती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब तक नई व्यवस्था नीचे सेटल हुई, तब तक नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। 2015 में 7 निश्चय के आधार पर महागठबंधन को वोट पड़ा, 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए गए, बिहार विकास मिशन बनाया गया। 2 वर्ष में जब तक वो कार्यक्रम जमीन पर उतरता तब तक वो भाजपा में चले गए, तो 7 निश्चय हाशिए पर चला गया। भाजपा के साथ मिलकर जिन नीतियों पर आगे बढ़े, जब तक वो चीज जमीन पर उतरे तब तक फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। इस वजह से बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर